वो कहते हैं कि एक तस्वीर जो है वो बहुत सारी बातें करती है, हज़ारों कहानियाँ कहती है। इंग्लिश में कहते हैं अ पिक्चर टेल्स 1000 स्टोरीज, लेकिन इट्स द पर्सन हु टेक्स दैट पिक्चर हु मेक्स इट टेल 1000 स्टोरीज। इस पिक्चर की जो असली कहानी जानने वाला होता है वो वही शख्स होता है जो इस कैमरा के पीछे होता है। अब हमारा पॉडकास्ट ही ले लीजिए, आप हमसे रूबरू होते हैं, हमारे गेस्ट से रूबरू होते हैं, लेकिन हम आपको कैसे दिखते हैं वो एक पर्सन ऐसा होता है जो कैमरा के पीछे खड़ा होता है। जी हाँ, द कैमरा पर्सन। आज एक खराज अकीदत उनको भी, एंड साथ में आज का जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है टू ऑल माई टीम मेंबर्स एंड टू एवरी पर्सन हु इज़ बिहाइंड दैट कैमरा। वो कहते हैं कि देयर इज़ अ बनी इन एवरी पर्सन जो एक्सप्लोर करना चाहता है, जो चीज़ें देखना चाहता है, बट उस बनी को आपको दिखाने वाला बेसिकली द रियल मैजिशियन वही होता है। और इसी जादू की दुनिया की एक जादूगर आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, आई एम सो प्लीज्ड एंड आई एम सो ऑनर्ड टू वेलकम द निकाबी ग्राफर आयशा ऑन माई पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है। एक तरफ से आई एम नर्वस एंड दूसरी तरफ से आई एम सो एक्साइटेड कि आई एम गोइंग टू टेल माई स्टोरी टू माई ऑडियंस, टू माई पीपल, एंड पीपल विल गेट टू नो मी थ्रू यू। तो या, व्हाई निकाबी ग्राफर? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नकाब का मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि मेरे घर वालों की तरफ से मेरी लाइफ में नकाब आया। इट वाज जस्ट कि मुझे नकाब से प्यार था। लाइक आई यूज्ड टू लव लंबे लंबे कपड़े, लूज़ कपड़े, एंड इसी तरह से नकाब से भी मुझे खुद से ही प्यार हो गया। वो बाद में मुझे पता चला, लाइक मैं किसी ऐसे रिलीजियस बैकग्राउंड वाली फैमिली से नहीं आती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने नकाब को अपनाया, आई यूज़ टू वेयर नकाब, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, कुरान में भी नकाब की कितनी इम्पोर्टेंस है, या हमारे मज़हब में नकाब, हिजाब, इस सब की कितनी इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद से आई यूज़ टू लव इट मोर। तो हो गई वो चीज़, एंड देन फोटोग्राफी वाज माय पैशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड फिर ऐसा था कि मैंने सोचा कि नकाब इज़ माय आइडेंटिटी एंड फोटोग्राफी इज़ माय पैशन, तो क्यों ना इन दोनों को मिलाया जाए। तो फिर नकाब और फोटोग्राफर को मिला के इट बिकेम नकाबी ग्राफर। ये रैपर्स करते हैं अक्सर ये चीज़, लेकिन मुझे याद आया कि ये जो आपने चश्मा पहना है आत्मा बाह खसा, क्योंकि हम जब मास्क लगाते हैं ना तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है। तो मैं निकाल दूँ? नहीं, आप जस्ट आई वाज आस्किंग कि होता है क्या आपके साथ ऐसा? होता है ना? बिल्कुल होता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है, बस ऐसे ही खुद से उड़ जाता है। ठीक। एंड खाने पीने में कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। नाउ इट्स बिन लाइक 11 years, तो मुझे लगता है अब मैं अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ इसमें, कि मैं अगर 10 नकाब भी ऊपर ओढ़े हुए होंगी तब भी आई कैन ईट पीसफुली। वेरी नाइस। तो कैमरा की बात करते हैं सबसे पहले। कब सबसे पहले आपने कैमरा हाथ में उठाया? ओके, सो ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है मेरे लिए बहुत इमोशनल स्टोरी है, क्योंकि मैंने कहा कि फ़ोटोग्राफी मेरे लिए एक पैशन था, और इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहले मैं जब 2016 में मैंने अपना 10th क्लियर किया, तो मेरा बेसिक ये था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे, हर एक पेरेंट का यही ड्रीम होता है कि उसका अगर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो उसको पता है कि इसको आगे जाके मेडिकल ही करना है, या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। उनके पास और कोई ऐसा ऑप्शन रहता नहीं है जहन में। लेकिन मेरा पहले से था कि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, उसके अलावा मेरा जो जहन है वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर हुआ ये कि 2016 के बाद सब लोगों ने बहुत प्रेशराइज़ किया पहले कि नहीं, तुम्हें मेडिकल ही करना है, तुम अच्छी हो, एकेडमिक्स में अच्छी हो, हमेशा से अच्छे ग्रेड्स लाती हो, तो तुम मेडिकल में ही जाओगी। बट आई वाज लाइक नो, अगर मैं वहाँ गई तो मुझे पता है मेरा जो रिज़ल्ट है वो कुछ और होगा, लेकिन मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के लिए, मतलब मुझे सेटिस्फाई करे, कि मुझे आगे को लगे नहीं, अगर मैंने ये लाइफ जी है अपनी, तो किसी हद तक सही तरीके से अपने हिसाब से जी है। तो हुआ ये कि मैंने आर्ट स्ट्रीम पकड़ी, एंड एट द टाइम मुझे नहीं पता था और कोई कोर्स होता है जो फोटोग्राफी के रिलेटेड होता है। मेरा सिर्फ जहन में था कि जर्नलिज्म। एंड एट द टाइम देयर वर 2 फीमेल फोटोग्राफर्स जिनको मैं बहुत फॉलो करती थी। वन वाज दिस मसरत जहरा एंड द अदर वाज सना इरशाद।
और मुझे उनका काम इरशाद मत्तू। जी जी Okay. मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद था। मसरत ज़हरा वाज आई गेस कॉन्फ्लिक्ट फोटो जर्नलिस्ट। Yes. तो मेरा यही था कि अगर मुझे कुछ करना है आई फॉलो दीज टू पीपल, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कोई फीमेल फोटोग्राफर्स मुझे कश्मीर में दिखी नहीं थी। Okay. सिर्फ वही दो थी। तो मेरा ये गोल था कि आई फॉलो देम। तो उसके बाद ये हुआ कि 2019 में मैंने अपना एडमिशन किया यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे पापा थे। ही वाज लाइक कि नो यू आर नॉट गोइंग टू एडमिट इस कोर्स में, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर की सिचुएशन जो थी वो उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थी। तो माई फादर वाज लाइक नो, एक तो पहली बात तुम लड़की हो, तुम ये सब नहीं कर सकती हो। वहीं के छांडत बह पगा चा कैमरा है रख वो ये लोगों की बातें एंड ऑल दैट। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे यही करना है। तो हुआ ये कि मैंने कज़न के साथ मिलके चोरी चोरी अपना फॉर्म फिल किया जर्नलिज्म के लिए। तो माई मदर वॉज लेकिन सपोर्टिव बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो, आई ट्रस्ट यू फुल्ली। तो मैंने फॉर्म भर लिया, एंट्रांस का एग्ज़ाम दे दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे लिए जर्नलिज्म की किताबें जो मैंने ऑर्डर की थी वो आती है घर। और सीधी सी बात है, घर में पापा थे तो उन्होंने जैसे वो देखा सीन बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो हुआ वहाँ से स्टार्ट। मैंने उनको ऐसे तैसे मनाया, दिल से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वाज लाइक कि अगर मेरी बेटी कर रही है तो करने देते हैं। Okay. तो हुआ ये कि एंड तक आते आते जब जर्नलिज्म का लास्ट ईयर था तो हमारा ऐसा होता था इंटर्नशिप। तो हमें ऑन फील्ड जाना पड़ता था, हमें वहाँ पे अपनी स्टोरीज कवर करनी होती थी। मेरा जहन था कि मैं फर्स्ट नकाबी कॉन्फ्लिक्ट फोटो जर्नलिस्ट बनूंगी। Okay. ऐसा मेरा सीन था कि वो होता है ना जब हम बचपन से जनरल नॉलेज वाली वो किताबें पढ़ते थे, उसमें होता था फर्स्ट दिस। तो मेरा ये था कि मैं भी कुछ लाइफ में ऐसा करूंगी कि मेरे सामने फर्स्ट पतला पॉडकास्टर ऑफ कश्मीर। एग्जैक्टली तो मेरा ये था कि मैं फर्स्ट टैग तो आना चाहिए, कुछ ना कुछ करूंगी, सामने फर्स्ट आना चाहिए। तो देन मैं जो फील्ड में निकली मेरा था कॉन्फ्लिक्ट जहन में कि कॉन्फ्लिक्ट कवर करूंगी, स्कोप है वो ये। बट देन पहली स्टोरी थी विंटर के बारे में। जब मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट किया ऑफ कैमरा, एवरीवन वाज स्पीकिंग लाइक बिल्कुल अच्छे से फ्लंटली, कुछ कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होता था मैं लोगों के चेहरे पे एक डर देखती थी, और वो डर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अपसेट कर देता था, डिसअपॉइंट कर देता था, डीमोटिवेट कर देता था कि शायद ये फील्ड जो है ये तुम्हारे लिए नहीं है। आई वॉज द पर्सन हु यूज्ड टू लव कैमराज, फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद थी और मैं चाहती थी जो ऑपोजिट में बंदे हो उन्हें भी इक्वली रिस्पेक्ट, वो भी इक्वली लव मेरे कैमरा को दे। बट क्योंकि वहाँ से ऐसा नहीं मिल रहा था तो धीरे धीरे आई यूज्ड टू लैक ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। मेरा जहन काम नहीं कर रहा था, मेरी अगली स्टोरीज़ क्या होंगी। ये एक नॉर्मल सी विंटर स्टोरी थी, तो आई वाज लाइक विंटर इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट। जब मैं कॉन्फ्लिक्ट में जाऊँगी वहाँ तो कम्प्लीटली ऑपोजिट रहेगा। हाँ। तो देन हुआ ये कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। लेकिन इसी दौरान मेरे पापा ने मेरे लिए जो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे उन्होंने मेरे लिए 2 कैमराज ऑर्डर किए थे। उन 2 कैमराज में से उन्होंने मुझे एक मॉर्निंग कॉल किया। वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया ना, अब तुम्हें कैमरा की ज़रूरत नहीं है। तो आई सेड नहीं, मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सोचा था अगर मैं फ़ोटोग्राफी नहीं भी करूँगी लेकिन एटलीस्ट वो एक चीज़ रहेगी मेरे पास, कैमरा। तो मैंने उनका कहा नहीं मुझे ज़रूरत है। तो आई वेंट देयर, उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है और आप इन दोनों में से कोई भी कैमरा चूज़ कर लो। मैंने अपना पहला कैमरा उठाया एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। नाइस। गिम्बल उठाते हैं? बिल्कुल। कैसे एक्सपीरियंस रहा जब पहली बार गिम्बल उठाया? मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत स्टेबल है। तो लाइक इट्स बिन 3 years मैं वेडिंग कर रही हूँ। मैंने अभी तक ऐसा नहीं था कि मुझे गिम्बल की ज़रूरत लगी। पीपल वर लाइक कि ये सब तुम अगर हाथ से कर रही हो तो तुम्हें गिम्बल की ज़रूरत नहीं। हैंड हेल्ड करते हैं? एग्जैक्टली, हैंड हेल्ड मैं सारा करती थी। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर कोई चीज़ बनी है तो किसी एक ख़ास वजह से बनी होगी। तो मैंने गिम्बल लाया पहला रिसेंटली RS4। तो मुझे लगा कि नहीं, डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है, बहुत चेंज है, लाइक काम में भी बहुत स्मूथनेस है। तो आई यूज्ड गिम्बल। हैकान छू तो इसे? हाँ बिल्कुल। बाहरी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये भी एक स्टीरियोटाइप है ना, क्या हैकान आशा ना आशा। किस मोड पे चलाते हैं, मैनुअल मोड, ऑटो मोड? मैनुअल मोड अक्सर। कैमरा भी मैनुअल मोड पे? जी जी। अच्छा, सेटिंग्स किसने सिखाई सबसे पहले? ऑब्वियसली पहले मैंने बहुत इधर उधर ऑटो पे करने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मैनुअल ऑप्शन भी है तो लेट्स एक्सप्लोर मैनुअल। हमारा फोटो जर्नलिज्म में एक सब्जेक्ट रहा था, वहाँ पर
ज़्यादा टाइम नहीं मिला जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो 1-2 क्लासेस में समझा दिए गए थे। और जब इंटर्नशिप था तब वहाँ के जो मेंटर थे उन्होंने भी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से आई गॉट इस पे अच्छा खासा हैंड, तो तब से आई एम यूजिंग इट ऑन मैनुअल। ठीक है, तो आप कौन सा कैमरा यूज़ करती हैं अभी? करंटली सोनी M3। अच्छा, ओवर एक्सपोजर घूम फुटेज बहुत बार, हम एक जगह पे मोस्टली मुझे याद है 3 बार ओवर एक्सपोजर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दी M3 का ये है कि मैंने रिसेंटली सुना, मुझे पता नहीं था कि एक्सपोजर मीटर जो हमें स्क्रीन पे होता है ना वो दिखा देता है कि आप ओवर एक्सपोज जा रहे हो या अंडर एक्सपोज, लेकिन उसमें ये मसला है कि आप व्यू फाइंडर से ही देख सकते हो आप ओवर एक्सपोज जा रहे हो या अंडर एक्सपोज हो। ओके, तो ये पूरी फिल्म बर्न हो गई थी पूरी। ये आई एम श्योर बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स के साथ वो रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन हमारी एक स्टोरी है। मेरे दोस्त गए थे गांधरबल, वो गए थे शूट करने के लिए। अब हुआ क्या, लाइट वाला बंदा आगे चल रहा है लाइट दिखाते दिखाते, अब एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो वो कह रहा है फिल्म आदर्श, फिल्म आदर्श, फिल्म आदर्श। आपके साथ ऐसा होता है फिल्म आदर्श? जल गई तब से नहीं चली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पूरा जहन अब रखती हूँ और मेरे साथ जो मेरे टीममेट्स होते हैं वो भी पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं अपने शूटिंग के दौरान कि हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे बैकग्राउंड में अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन है वो भी हमारे जहन में नहीं आती, लेकिन जो मेरे पास टीममेट्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने ज़्यादा ज़हीन है और इतना ज़्यादा उनको अब पता चल चुका है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, वो उस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि फुटेज डिलीट हो गई? फुटेज डिलीट ऐसे जानबूझ के या मतलब अपनी जानबूझ के तो नहीं होती या मतलब ऐसे नहीं, मैं कर सकती हूँ वो हो गया कि किसी ने कुछ कर दिया, पैसे वैसे नहीं दिए, वो करना पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ था कि हमने शूट किया तो आफ्टर यही कुछ 10-12 दिन के शूट के बाद, क्योंकि कंटिन्यूअस शूट थे, तो डेटा डंप करने के लिए जब आए पता चला कि कार्ड जैसे ही हमने लैपटॉप में भरा सारा डेटा क्रैश हो चुका है। वहाँ पे कुछ नहीं, बहुत कोशिश की डेटा को रिट्रीव करने की, लेकिन डेटा रिट्रीव नहीं हो पाया। और एक ये चीज़ है कि उसी कार्ड में एक ब्राइड का सारा फैमिली का सारा शूट था। उसमें कुछ नहीं, मतलब 2-4 बातें सुनाई वो ये, बट क्या कर सकते थे एट द एंड ऑफ द डे। वो समझ गई जब मैंने फिर फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास जितना डेटा बचा था वो उनको दिया, शी वॉज सेटिस्फाइड एंड फिर वो चीज़ शायद वो भूल गई होंगी, आई होप वो भूल गई हो। अच्छा, पेमेंट्स का एक इशू रहता है ना वेडिंग्स का सिनेमेटोग्राफी में, क्योंकि हमने भी ये थोड़ा एक्सप्लोर किया था। क्या करते हो आप जो पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिलती है? पहले ये होता था कि मैं डेटा डिलीवर करने के बाद पेमेंट लेती थी, लेकिन इस बीच ऐसा हुआ कि मेरी एक हाई हेलो फ्रेंड बन गई थी एक इवेंट से। उसके बाद लाइक 1 साल तक हम साथ थे, तो उसकी शादी कवर करनी थी। मेरा अलग से होता है टर्म्स एंड कंडीशंस का, मेरा ये है कि मैं कोई मेल गैदरिंग कवर नहीं करूँगी, देयर विल बी नो फूड गैदरिंग कवर्ड बाय मी। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देती हूँ ताकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है तो आप स्विच कर सके। तो ये चीज़ मैंने उसके साथ भी क्लियर कर दी थी। अब जब फाइनली उसकी शादी मैंने कवर की तो मैंने एक काम कर लिया, मैंने बोला पहले मैं उसको फ़ोटोज़ दे देती हूँ। फ़ोटोज़ देने के बाद, और मैंने तो उसको डिस्काउंट भी दिया था जो कि मैं देती नहीं हूँ, उसको मैंने डिस्काउंट भी अच्छा खासा दिया था। तो उसके बाद मैंने उसको जब फ़ोटोज़ डिलीवर किए, शी वॉज़ लाइक मोस्ट ऑफ द फ़ोटोज़ ब्लर्ड है, लेकिन वो ब्लर्ड नहीं थी, वो क्रिएटिविटी होती है। लाइक नॉट दैट जो हमारा आज का इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है वो ब्लर्ड एस्थेटिक पिक्चर्स, नॉट लाइक दैट। ऐसा होता था कि लाइक आई हैव फोकस्ड ऑन समथिंग एंड बाकी का सारा ब्लर्ड रहेगा, तो ऐसा सीन था। बट उसका ये कहना था, मे बी शायद उसके जहन में पहले से चल रही हो चीज़ें। तो देन आई आस्क्ड फॉर पेमेंट, मुझे लगा था पहले ही कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैंने पेमेंट का पूछा। शी वॉज लाइक मैं अगर फ़ोटोज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं वीडियो से क्या सेटिस्फाई हो जाऊँगी, तो मैं एक काम करो पहले वीडियो भेजो, उसके बाद मैं सारी पेमेंट करूँगी। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मसला ही है आप हाफ़ पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद जो हाफ़ पेमेंट है वो वीडियो की डिलीवरी के बाद। लेकिन शी डिडंट एग्री ऑन इट, और इसी तरह डिलीट कर दिया वीडियो। मैंने डिलीट बहुत टाइम तक नहीं किया था, लाइक कल तक नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उसने फिर बहुत सारी ऐसी बातें बोली जस्ट लाइक कि मेल गैदरिंग थी हमारी घर की, उससे तुम्हें कोई मसला नहीं था, तुम्हें मेरी बारात से कैसे मसला हो गया। तो इट काइंड ऑफ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर पे बात आ रही है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेल गैदरिंग इज़ कम्प्लीटली मेल डोमिनेंट जो चीज़ होगी, जहाँ पर 4-5 मर्द होंगे और वो मिक्सड होंगे। ऐसा नहीं कि 5 मर्द होंगे मैं उनमें जाके शूट करूँगी, नहीं, मिक्सड गैदरिंग होगी, आई एम ओके विद इट। लेकिन जैसे ही मेल डोमिनेंट गैदरिंग होगी, दैट्स नॉट फॉर मी। तो वो चीज़ें जब थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं मेरे पे बात आ रही है, तो आई वॉज लाइक ठीक है, आप अपने पैसे रखो, आपका वीडियो मेरे पास है। मैंने ब्लॉक कर दिया हर साइड से, और लाइक 1 साल हो गया।
1 साल तक जब उन्होंने रीच आउट नहीं किया वापस या उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो फाइनली आई डिलीटेड द फुटेज, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे स्टोरेज चाहिए थी, फालतू में डेटा पड़ा था तो हटा दिया। प्राइसिंग एक इशू होता है ना, कोई आपको कहता है, जैसे अक्सर कहते हैं कि जब आप कोट करते हैं आपके साथ ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जो अपने पैकेज रखे हैं ना वो बड़े ही अफोर्डेबल रखे हैं। मैंने तीन पैकेज बनाए हुए हैं, तो हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो ये पैकेज है वो बने हुए हैं, तो मुझे लगता है अफोर्डेबल है। मार्केट प्राइसिंग के हिसाब से मैंने अपना प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल रखा है। तो अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन हाँ ऐसा एक बार हुआ था कि एक लेडी आई थी, उनने ऐसे पैकेजिंग का पूछा था, तो मैंने बोल दिया एंड शी वाज लाइक मैं कोई गैजेटेड ऑफिसर नहीं हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको खैर से नवाजे। नाइस। एडिट कौन करता है आपके वीडियो? मैं खुद से करती हूँ। मेरा जो भी काम है वो सिर्फ मैं संभालती हूँ, फ्रॉम शूटिंग, चैटिंग या जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एडिटिंग सारा इन हाउस होता है। कोई मेल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर एल्बम मेकिंग। वो भी डिपेंड करता है, उसमें भी पैकेज है कि अगर आपको एल्बम चाहिए तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसमें मेल इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर आपको मेल इन्वॉल्वमेंट चाहिए देन ओनली यू कैन गो फॉर दैट, अगर नहीं तो एल्बम को एक्सक्लूड किया जाता है, बाकी सारा मैं खुद से हैंडल करती हूँ। ओके। कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है आपको एडिटिंग में? अभी तो फिलहाल करंटली DaVinci इज़ माई फेवरेट, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी भी हो सकते हैं बट आई हैवंट एक्सप्लोर्ड येट, सो आई कैन नॉट टेल ऑन दैट। व्हाट वाज योर फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो आपने यूज़ किया था? काइनमास्टर। काइनमास्टर हर किसी का पहला काइनमास्टर। एंड आई रिमेंबर, मतलब तब ऐसा कुछ था नहीं, फोटोग्राफी का सीन भी नहीं था। तब मेरी टीचर की शादी थी, मेरे पास Redmi Note 6 Pro था और उनकी शादी थी, लॉकडाउन था, वो कोई फोटोग्राफर कर नहीं पाई, और दूसरी बात वो नकाबी थी, तो वो नहीं चाहती थी कोई ऐसा गैर महरम वाला इन्वॉल्वमेंट हो, तो मैंने ऐसे स्निपेट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे रेडमी फ़ोन से। एंड देन उस टाइम हमारे पास ऑप्शंस थे नहीं, काइनमास्टर वाज इन माय फ़ोन, तो मैंने वो उससे वीडियो सारा एडिट किया, और मुझे पता है उसका बड़ा सा लोगो, मैं मेड विद काइनमास्टर, वो लोगो बड़ा सा उसी पे अभी तक है। वो वीडियो परसों मेरे पास आई, तब मुझे जहन में आया कि तब वो अनइंटेंशनल वेडिंग मैंने कवर की थी, लेकिन आई नेवर न्यू दिस वाज गोइंग टू बी माय प्रोफेशन। अच्छा, उसके बाद कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किया? फिलहाल तो करंटली DaVinci पे ही हूँ, और भी बहुत सारे। काइनमास्टर से सीधे नहीं, InShot, VN, छोटे-छोटे ऐप्स ये किए है ना यूज़, देखा हर कोई जो वीडियो एडिटर है पहले छोटे-छोटे स्टेप्स ही तो है, छोटे-छोटे स्टेप्स ही रहता है। शो दिशन व्हाट हसन प्रीमियर प्रो वस्तुन की, बिल्कुल, है ना। अच्छा, फिर ये तो हो गई एडिटिंग की बात। शादी पे एक मसला होता है जो हमने देखा कि एक बार मेरा एक दोस्त गया वेडिंग करने, उसका बैग ही उड़ गया। आपको कुछ हुआ है चोरी? मैंने कहा ना, मेरे जो टीममेट्स हैं वो बहुत होशियार है, लाइक उनकी जहन जो है वो ईगल आई, तो वो पूरा ध्यान रखते हैं मेरी सारी चीज़ों का। की टीम? मेरी बहन इज़ माय टीम। अच्छा, योर सिस्टर? या शी वाज ऑलवेज देयर, शी इज़ ऑलवेज देयर। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर कभी मेरे पेरेंट्स ऐसा करेंगे भी ना कि ना अब नहीं, अब बस, वो मेरे बदले उठती है। तो ये भी सही बात है, आपको नकल भी दिखाती है ना। आपने एग्जाम में कभी चीटिंग की है स्कूल में? बहुत कोशिश की है मैंने, लाइक कभी कभी करने की, क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है, ऐसा फेज़ भी आता है कि आपके जहन से बहुत सारी चीज़ें डिलीट होती है, तो करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत शर्मा जाती थी, पता नहीं अंदर से कुछ आता था तो नहीं। हर कोई करता, हर कोई है बताता, कोई कर पाती नहीं थी, करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती। अच्छा, ठीक है। आपके जो स्कूल डेज में जो आपके फ्रेंड्स थे अभी भी साथ हैं कोई उसमें? मेरा जो बचपन रहा है ना वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज ऐसा सीन था कि मैं टॉपर थी, तो हो जाता था, जेलसी फैक्टर आ जाता था बहुत में, और ऐसा भी था कि मुझे पता नहीं क्यों लड़कियों से उतनी खास बनती नहीं थी। इसलिए कहते हैं द विनर स्टैंड्स अलोन, इट्स वेरी लोनली आउट देयर। लेकिन एक क्रिएटिव लोगों के साथ भी ये होता है ना कि जो क्रिएटिविटी में होते हैं लोग, इनके मुझे लगता है ज़्यादा देर तक कि एक जगह पे टिकते नहीं हैं, तो लोग पीछे छूटते जाते हैं। ये भी एक और ऐसा भी होता है ना हमारे यहाँ कि जब फेवरेटिज्म हो जाता है ना, तो हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टीचर्स वेर मेरे हिसाब से मेरी तरफ से बायस्ड, तो मेरी वजह से उन्होंने जिनको छोड़ दिया था, तो हो सकता है उस वजह से वो चीज़ हो गई हो। तो दिस इज़ अ पॉइंट फॉर टीचर्स एज वेल कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है उसके साथ तो आप रहेंगे ही, और जो अच्छा नहीं कर रहा उसके साथ ज़्यादा रहना चाहिए सो दैट वो और अच्छा करे। बिल्कुल। कमिंग बैक टू हिजाब, क्या कभी ये हिंडर करा है आपको? कहीं पे इसकी हिंड्रेंस आई है, कहीं पे प्रॉब्लम आई हो इस वजह से आपको?
आई हैव ऑलवेज कैरिड दिस नकाब एंड हिजाब विद डिग्निटी। तो मुझे कहीं पर भी अगर बोला जाता कि नहीं आप इस नकाब को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती, तो मुझे पूरा यकीन है मैंने वो चीज़ वहीं पे छोड़ दी होती। लेकिन सो फार अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे कोई हिंड्रेंस नहीं आई है कि मैं बोल सकूं कि नहीं नकाब ने ऐसे एज मेजर ऑब्स्टैकल एक्ट किया है मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ, जब मैं फ़ोटो जर्नलिज्म के लिए इंटर्नशिप कर रही थी, तब वहाँ था कि आप सिर्फ फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, लाइक आप फ़ोटो स्टोरीज़ ही नहीं करेंगे, आप बल्कि रिपोर्टिंग भी करेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। तो तब ऐसा होता था पीस टू कैमरा, ठीक है, PTC। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि मेरा ऐसा था कि कभी मैं भी कैमरा के सामने आऊँ, क्योंकि हमेशा मुझे कैमरा के पीछे ही पसंद नहीं है रहना। कभी कभी मैं चाहती थी कि पीस टू कैमरा जो है वो मैं कर लूँ, बट एट द टाइम द ऑर्गेनाइजेशन सेड कि नहीं आप नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज नकाब जो है आपका, उस वजह से। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो बंद है वो नहीं कुछ कर सकता। तो सिर्फ वहाँ पे हिंड्रेंस लगी थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी आइडेंटिटी, जैसे नकाबी ग्राफर वाला ये हो गया, तो आई स्टार्टेड, मुझे लगता है उसके बाद से मुझे कभी नहीं, कहीं भी नहीं ऐसा लगा कि नकाब एज हिंड्रेंस मेरे लिए रहा। लेकिन ऐसा होता है कि इनको लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि जो नकाबीज़ है ऐसा होगा कि ये बहुत ही डम है, इनको कुछ आता नहीं है। इवन व्हेन आई टॉक इन इंग्लिश, तो तब भी लोग शॉक हो जाते हैं। इवन जब मैंने पहली बार कैमरा लेकर मैं निकली थी, तो तब ऐसा था कि 5 आसाम पर्दस मस्त बाकी करना हुआ गोना फोटो शूट करा। आई वॉज लाइक ठीक है ओके, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि आपको कैसे लगता है ये गुनाह है। इवन हम एक बार शूट रैप करके निकल रहे थे, एक अंकल वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने मुझे बोला बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी बताइए। ही स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश। मैंने बोला ठीक है, चलो ठीक है। मैं कैमरा साइड में रख के उनसे बात करने लगी। उनने बोला तुम्हारा जो ड्रेस कोड है और जो तुम्हारा कैमरा है ये कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग है, तुम कैसे चला रही हो इस सब को। मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों है अलग, मेरा ड्रेस कोड और कैमरा कैसे अलग है ना, ये छुना गना। मैंने कहा आपको किसने बोला, मैंने ऐसे सुना है ना, बोलते हैं ना। मैंने कहा आप सुनी सुनाई बात पे कैसे यकीन कर लेते हैं, मैंने रिसर्च की है बाज़ाब्ता। और जब तक आप एक दायरे में हैं, आपकी बाउंड्रीज कुछ है, आपने सेट की हुई है, आपका कंटेंट कुछ इनडिसेंट इमोरल नहीं है उसमें, या ऑब्सीनिटी नहीं है, आपका काम हलाल है, फोटोग्राफी भी हलाल है। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वाज नो कैमरा इन्वेंटेड। तो आप कैसे कह सकते हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे नहीं थी, या जो भी आपका जहन में अभी चल रहा है। तो ही वाज लाइक ठीक है, अगर आपने रिसर्च किया तो आप कुछ कह के ही बोल रही हैं। लाइक मैंने उनको पूरा अच्छे से जवाब दिया। तो ही वाज सैटिस्फाइड एंड ही वाज लाइक ओके ठीक है, देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब। नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस एक ऐसा हुआ था सीन कि एक वाज था इरशाद साहब का, उसमें उनसे पूछा गया था बाज़ाब्ता ऐसे फीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स का। मुझे नहीं पता उनको मेरे बारे में पूछा गया था या किसी और फीमेल फ़ोटोग्राफ़र के बारे में। तो उनसे ऐसे पूछा गया था कि आजकल इत फीमेल फ़ोटोग्राफ़र आसान एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा था कि सख्त अलमिया हिचकात चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था उसमें कि फ़ोटोग्राफ़ी करती है तो हराम एंड ऑल दैट। बट मेन चीज़ जो उन्होंने उसमें पॉइंट आउट की थी वो ये थी कि यम छ आसान बांगे वक्तस वीडियो शूट करान, और इनकी जो सलाह है वो छूट जाती है। तो वो उस वीडियो पे किसी ने मेरी फ़ोटो चिपका दी थी, और वो बहुत मतलब मेरे फैमिली सर्कल में या मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत वायरल हो गया था। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ अगर आपको किसी ने बता दिया ये फ़ोटोग्राफी करती है तो पहली चीज़ आपके जहन में ये गुनहगार है एंड ऑल दैट। नहीं, प्रॉपर रिसर्च करें आप, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आएंगे, आपको समझ आएगा सही क्या है गलत क्या है। और दूसरी बात, पहले ही जज कर देना कि ये आसन नमाज पढ़ा एंड ऑल दैट, और उसके कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि ये कैसी लगती होगी जब ये सारे लड़कों के सामने कैमरा उठाती होगी। दे डोंट नो मी, उनको नहीं पता मेरा कम्प्लीटली जो मेल सेक्शन है वो अलग रहता है, फीमेल सेक्शन अलग रहता है। हम गलती से भी मेल सेक्शन में नहीं जाते। एक बार हुआ ऐसा था कि मुझे एक ब्राइड के पापा ने बोला था आप प्रोफेशनल हो, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। एंड वो पहला ऐसा शूट था मेरी लाइफ में जहाँ पे मैंने रोया है, बिकॉज़ वो इतने ऐसे लग रहे थे कि बहुत समझदार किस्म के इंसान है। वो समझदार किस्म के इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने मुझे इतना कुछ आँखों से ही इतना हर्ट किया है। मैंने पहली बार शूट पे रोया है जस्ट बिकॉज ही वांटेड मी टू गो देयर। लेकिन मुझे पता था मेरी बाउंड्री ये है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक बार क्रॉस कर ली बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। मुझे उन सवालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे नकाब पे असर पड़ेगा। मैं आई कैन गिव माई लाइफ, बट मैं कोई भी उंगली उठने नहीं दे सकती अपने नकाब पे। ये होता है एक्चुअली, वी जज टू अर्ली
एंड सलाह का मैंने इसलिए पूछा आपसे, आई जस्ट वांटेड टू आस्क समथिंग एल्स कि व्हाट्स दैट वन पर्सनैलिटी फ्रॉम इस्लाम अदर देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट इंस्पायर्स यू मोस्ट? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। माशा। जैसे कि आपको पता है, माई रियल नेम इज़ इर्तिका भट्ट, बट आई यूज्ड आयशा विद मी जस्ट बिकॉज उनकी पर्सनालिटी से मैं बचपन से इतनी मुतासिर थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ हासिल किया है। लाइक सहाबाज यूज्ड टू कम टू हर, उनसे इल्म हासिल करते थे। वो यंगेस्ट स्कॉलर रही है इस्लाम में, सबसे ज़्यादा फीमेल में अगर देखा जाए। ज़्यादातर जो रिवायतें हैं वो उन्होंने बताई है। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर मेरे नाम के साथ ये नाम जोड़ा है। और यस, शी इज़ द रोल मॉडल। वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड शी इज़ बेसिकली आवर मदर, मोमिनों की माँ है वो। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग अबाउट इस्लाम दैट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? इस्लाम के बारे में एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रू, बट वन थिंग अगर आपको चूज़ करनी पड़े। जो इंटीग्रिटी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो। ऐसा लगता है ना कि हमारा जो इस्लाम है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि नहीं, अब आप जो पर्दा करते होंगे वो कंफर्म जन्नती है और जो नहीं करते होंगे वो कंफर्म जन्नती नहीं है। ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों ने पता नहीं किस मेंटालिटी से हमारे में ये फीड कर लिया है। लाइक एक टाइम तक मैं भी ऐसी थी कि जो जीन्स पैंट पहनती होगी वो डेफिनेटली वो जहन्नुम में जाएगी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगी। लेकिन विद टाइम जब मैंने खुद से रियलाइज़ करना स्टार्ट किया, खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है। वो हर एक को कंप्लीट इक्वल रिस्पेक्ट देता है। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर शिर्क वगैरह वो सब चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होगी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन इस्लाम आपको ये चीज़ डेफिनेटली सिखाता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आप एक दूसरे से मोहब्बत से रहें। मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा पार्ट है जिस पे कम लोग With this answer, now I would like to ask you a question. What is hijab? मेरे लिए हिजाब नहीं, not मेरे लिए. For See, everyone. I am not Shah Rukh Khan who is asking something about my name is Khan. I am Mursal. I am asking. मेरा recently एक मेरी टीममेट के साथ बहस हुई नियत पे। अक्सर वहाँ नियत गए थे साफ। सो गए शाहरुख खान नियत। इस दिन फिल्मन मज हुई। आख नियत चुस कुरानस मज अल्लाह ताला वन। आख हिजाब गो युस अस बनोमुत शाहरुख खान आख हिजाब बनोमुत, आख हिजाब बनोमुत प्रियंका चोपड़ाहन, आख हिजाब बनोमुत XYZ। एक हिजाब है जो अल्लाह ने बोला है। आई वांट टू आस्क यू कि वो हिजाब क्या है? व्हाट्स दैट हिजाब? hijab definitely, Because that jeans pant made me ask this question, to be frank and honest. What is hijab? हिजाब एक्सटर्नल भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लाइक वही जीन्स My पैंट वाली question चीज़। again is, what is hijab? आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस, बट वही कहा ना मैंने कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स पैंट वाला वो सीन हिजाब है, ऐसा कुछ नहीं है। The point is basically जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की भी बेसिकली Exactly. अच्छी हो सकती है, बिल्कुल उसका बिल्कुल। कैरेक्टर अच्छा उसका हो भी सकता हिजाब, है, अंदरूनी but हिजाब that जो है वो doesn't डिफरेंट mean है। कि वो जो जीन्स पैंट पहन रही है वो सही है। एग्जैक्टली पॉइंट वन। पॉइंट टू कि हिजाब पहनने वाली लड़की अगर हिजाब में है, दैट डजंट गिव हर द कंफर्मेशन ऑफ बीइंग अ पायस लेडी। वो भी गलत हो सकती है। हर एक में अपनी अपनी गलतियां हैं। तो अब ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हर एक के फॉल्ट्स को कंसील करके रखा है। हम वो फॉल्ट्स ना आगे करें और हम अपने गुनाहों का आम ना करें। ऐसा हो सकता है कल को आप जब अल्लाह ताला से अकेले में माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन क्योंकि आपने उसको आम कर दिया होगा तो अल्लाह ताला जब आपको माफ़ कर देंगे उस गुनाह के लिए, कल को वो पूछेगा मैं भी यही गुनाह करता था, आपने इसको कैसे माफ़ कर दिया? तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से हिजाब पे हम बात कर रहे हैं, हमने वीडियोस डाले हैं हिजाब पे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि डज दिस मीन कि जो खाली हिजाब करता है वो अच्छी लड़की है? नहीं, जो हिजाब नहीं करती, जो नकाब नहीं पहनती, वो भी अच्छी हो सकती है। लेकिन हिजाब करना जो है वो बेसिकली हिजाब ऑफ कैरेक्टर है। वो हिजाब जो मॉडेस्टी है, दैट इज़ द हिजाब ऑफ कैरेक्टर, जो मैं अभी तक कह रहा था। ब्याक हिजाब गो सो कि वन जो मैंने कहा शाहरुख खान ने बोला है तो कुछ उसने बोला क्या नाइदर आई एक्नॉलेज दैट। खैर, कमिंग बैक टू द कश्मीरी टेस्ट, जो कि हमारा सेगमेंट होता है, जो हम आपके साथ सवाल पूछना चाहेंगे कश्मीरी में। यूजुअली मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल पूछूंगा, लेकिन आज तो मैंने आपको सहल सवाल तो है, क्योंकि हम जब किसी को घर पे वेलकम करते हैं तो अस तमिस वन वलियो एचू ना, मगर अत वेलकमस क्या वनान कशर पे? आई डोंट नो।
मैं फिर से पढ़ने की सहल वारिया सहल सवाल वेलकम, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा दिमाग को जोर देती हूँ. वेलकम, अच्छू, अच्छू, जो नहीं दैट इज कमिंग वेलकम. तशरीफ, वो तो उर्दू है. तुम तो कुछ नहीं बोल सकती. ये हम ऑडियंसेस के लिए छोड़ते हैं. वेलकम को कश्मीरी में क्या कहते हैं? वेलकम क्या वना कशिर पे. जो सही जवाब देगा उसको हम एक गिफ्ट हैम्पर पहुंचाएंगे हमारी तरफ से, जो कि हमने अब स्टार्ट किया है विदाउट एनी मेंशनिंग एनी नेम्स. वो हमारी तरफ से द टीम ऑफ द आरजे मुरसल पॉडकास्ट आपको वो गिफ्ट हैम्पर देंगी. गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, आखिरी 2-3 सवाल हैं मेरे. सबसे पहला, व्हाट इज़ द बेस्ट कैमरा, निकॉन या फिर सोनी? निकन की अपनी खसूसियात है, सोनी की अपनी एक को अगर आपको खसूसियात है. choose अगर मुझे करना एक को चूज़ करना पड़े, सोनी विल डेफिनेटली बी. व्हाई? क्योंकि दोनों हिसाब से अगर आप देखें ना, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों हिसाब में वो आपके बहुत मदद आता है, आपके बहुत काम आता है. क्योंकि हमारी लेट नाइट वेडिंग्स है और कश्मीर का ये ऐसा सीन है कि कोई आउटडोर शूटिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा इंडोर ही रहता है, ज़्यादा लेट नाइट ही होता है. तो लो लाइट में वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, तो सोनी इज़ बेस्ट. सोनी लो लाइट में अच्छा रहता है. जी. ओके, दूसरा मेरा सवाल वेडिंग्स के रिलेटेड कि कुछ वेडिंग पे यूत चेयर गसान गुमुत ज़्यादा चेयर. हर एक वेडिंग पे होता है. Okay. ऐसी कौन सी वेडिंग है जहाँ पे नहीं होता? चेयर करा वेडिंग पे. आउट ऑफ श्रीनगर ऐसा है कि हर चीज़ टाइम पे होती है. मुझे बहुत पसंद है आउट ऑफ श्रीनगर. जब भी कोई शूट आता है, स्पेशली अनंतनाग, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से, मतलब सिस्टमैटिकली अच्छे से मैनेज किया जाता है. टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्राइड. जब ब्राइड की मेकअप आर्टिस्ट ही लेट आएगी, वो उतरेगी टेंट में लेट, उनको खाना दिया जाएगा लेट, बारात आएगी लेट, रुखसती होगी लेट. सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्राइड. तो मुझे लगता है ऐसे अभी तक हर एक शादी मैंने जो श्रीनगर की है वो बहुत लेट नाइट ही जाती है, और कोई कोई तो फजर तक भी चली गई है. जी. और आपका कंटेंट जो है इच्छा कुनवीज का तुलमुत पतमुत दुश्मन कंटेंट ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने बोला हो, और शायद मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ, मुझे पता नहीं. अगर ये गेस्ट क्या करे, व्हाट विल यू डू? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि जहाँ तक मेरा कंटेंट है ना, वो मैंने ऐसा रखा हुआ है कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही. तो जब तक वो मुझ पे नहीं आ रहा है या मेरे क्लाइंट पे नहीं आ रहा है, मैं अपने क्लाइंट को एज फ्रेंड्स ट्रीट करती हूँ, एज फैमिली ट्रीट करती हूँ, जो उस लायक होंगे. ठीक है. तो जब तक वो सब कुछ नहीं हो रहा, तब तक आई एम ओके विद इट. मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे ही फेम कमानी है, मुझे ही ये कमाना है. बिकॉज जब मैं जर्नलिज्म में भी जा रही थी ना, तब भी देयर वाज लाइक कि अब अगर मैं ये कर रही हूँ तो आई एम गोइंग टू वर्क फॉर वॉइसलेस. वो नहीं होता वॉइस फॉर वॉइसलेस वाला चीज़. तो यहाँ पर भी मेरा एक कॉज है. आई एम नॉट हेयर फॉर फेम. मैं लोगों को सर्व कर रही हूँ, मैं अपनी ब्राइड्स को सर्व कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है उनको नीड है. क्योंकि हर एक ब्राइड को एक फेमिनिन स्पेस चाहिए. नॉट ओनली नकाबीज हिजाबीज, बट नॉन नकाबीज, नॉन हिजाबीज, उनको भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए आई एम हेयर. तो अगर मैं उनको सर्व कर पा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओके. सो वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको कश्मीरी वेडिंग्स के बारे में अच्छी भी लगती है एंड बुरी भी लगती है? अच्छी बात तो मुझे यही लगती है कि मैंने कहा कि जो बॉन्डिंग होती है ना, वो इसमें दिख जाती है. एक फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो इमोशंस निकल के आते हैं. ईद स्कॉलर्स अगर इस बांध चासा कुछ जाए थे में, तो इस टाइम पे वो सब दिख जाता है. अब बुरी चीज़ ये लगने लगी है कि हर एक चीज़ में यू सी देयर इज़ कस्टमाइज्ड चीज़ें. हर एक चीज़, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है. आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी बात नहीं है कि आप कस्टमाइजेशन, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, मैं हमेशा इस पार्ट पे हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप दिखाए. शो ऑफ वाला दिखाए नहीं, आप खर्चाएं, आप दिखाए कि हाँ अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, ताकि अल्लाह ताला आपको और नवाजे. कैसे यूँ तो इंसान कंजूसी करे, अल्लाह ताला उतना आपसे छीनेगा. कुरान में देयर इज़ नो सिंगल आया जहाँ पर आपको बताया गया अपना माल जमा करो. देयर इज़ ओनली आप खर्च करें और हम आपको देंगे. तो लेकिन अब कुछ नई चीज़ें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है कि हर एक चीज़ पे कस्टमाइजेशन, हर एक सिंगल चीज़ पे कस्टमाइजेशन. एग्जैक्टली. अभी तक अगर स्टार्टर में आपके पास 2 वैरायटीज़ होती थी, अब आपके पास 2 से ज़्यादा वैरायटीज़ है. वो हो सकता है आपके लिए मुश्किल ना हो, लेकिन जो आपको देख के कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. देखा देखी में इट्स वेरी नाइस थिंग. शादियों पे अलग अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं फैमिली में. अख छासान सो युस जन असनावान छ प्रत कन जॉलियस आसान. बिल्कुल. अख कैरेक्टर छ आसान युस जन युस क्या छ वनान बड़ यह छ आसान कि सु वो रोब आसान तमिस पे. ब्याक छ आसान यमिस न फर्क छ पेवान
Beakse also इस साइड उससे malal gomut ki मैं तुमने केक. हाँ, तो आपको कौन सा कैरेक्टर इसमें ज़्यादा पसंद है? I love jolly people. Like मैं पहले बहुत introvert हुआ करती थी, मैं बहुत कम बात करती थी just because of my childhood experience. Okay. लेकिन अब धीरे धीरे मुझे पता चला कि I love to meet new people, I love to explore new roads, new ways, नए घर, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे शादी वाले एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि I have seen deaths. Okay. I have seen शादी के दौरान? Exactly, शादी ऐसा के कभी हुआ दौरान है? बिल्कुल हुआ है, 2 बार हुआ है. I have seen deaths, I have seen लड़ाई झगड़ा मारपीट and all. लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, but मारपीट literally I have seen मुझे ये मारपीट. I want to know this death वाली चीज़ क्या हुआ था exactly? एक मैंने पिछले साल देखा था और एक उससे पहले कोई भी हुआ एक ये बता था दो कि आप. दोनों ही बहुत ही मतलब दिल को चीर देने वाली थी. हुआ ये कि हमारा मेन डे था, निकाह एंगेजमेंट थी, तो ब्राइड आब शिरन वाला होता है इवेंट, तो तिमचे वनवान. हुआ ये कि ब्राइड जैसे ही आब शिरन के लिए गई, उनकी चाची थी, आंगन उनका एक ही है, देयर इज़ नो दीवार इन बिटवीन. तो हुआ ये कि वो खड़ी हो गई एंड बेहोश हो गई और पता चलता है उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है जस्ट बिकॉज उनका शुगर लेवल कम्प्लीटली डाउन हो चुका था. शी वॉज डायबिटिक. हो गया वो. और रिसेंटली हमारा एक था इवेंट जहाँ पर मेहंदी एप्लीकेशन हो रही थी, तो हम मेहंदी लगा रहे, ऊपर गाना बजाना अच्छे से हो रहा है जैसा कि फीमेल्स में होता है, और सडनली आती है एक औरत, क्या उन करूँ बांध, और पता चलता है अभी ब्राइड की मेहंदी ही चल रही है. लाइक दीज 2 फिंगर्स वर एम्प्टी, बाकी सारा डन हो चुका था. नीचे से आता है कि ऐसे नानी इज़ नो मोर. एंड मुझे वो उस दुल्हन की वो हालत देख के, उन्हीं मेहंदी वाले हाथों में वो मेहंदी वाले हाथ लेकर वो कैसे रो रही थी, वो कैसे उसको संभाल रहे थे, तो एक तरफ से रियलिटी चेक भी कि अतीश वो सेलिब्रेशंस एंड अतीश. मेरे दोस्त के फादर ने इस पे लिखा है कि वुछान गोस पकान गोस सामयिक सितम अकिस मजरा था तो अकिस दही तमाम. तो बिफोर आई कंक्लूड, जाते जाते एक मैसेज जो द पीपल आउट देयर देना चाहते हैं. सबसे पहली बात कि इट ऑल स्टार्टेड विथ माई पेरेंट्स सपोर्ट. उनका जो ट्रस्ट मेरे पे था, उस वजह से आज मैं यहाँ हूँ. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बेटी के बारे में लोग क्या बोलते होंगे, जस्ट बिकॉज लेट नाइट वेडिंग, बिकॉज मैंने उनका जो ट्रस्ट है वो इतना अच्छे से बिल्ड किया है, उनका सपोर्ट मुझे पूरा है. ठीक है, तो उस ट्रस्ट को मैं कैसे कायम रखूँगी, वो मेरे तक है. तो इट ऑल स्टार्ट्स विद माई पेरेंट्स. तो मैं चाहूँगी हर एक जो भी मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, अपने पेरेंट्स की जितनी हो सके उतनी कदर करे. उन्होंने मेरे लिए जितना किया वो जाहिर सी बात है मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको वो दे सकूँ, उनको वो लाइफ दे सकूँ जिनका वो ड्रीम कर रहे थे. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हर हाल में, दोनों ने, मेरी मम्मा और मेरे पापा दोनों ने अपने ड्रीम स्ट्रगल कर दिए हैं, सैक्रिफाइस कर दिए हैं हमें बड़ा करने में. तो मैं चाहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी की दौड़ भाग में उनको ही भूल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं. मैं चाहूँगी हम अपने पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुने. वो जो बोलते हैं हर एक बात में हिकमत होती है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है, हम उनको समझे, वो हमें समझे. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे से बात किया करें, शेयर किया करें चीज़ें, अपने थॉट्स को जो है वो उनको समझाया करें. दूसरी बात, हमेशा कोई भी हालत रहे, अपनी सलाह जो है उसको प्रायोरिटाइज़ किया करें, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ में बरकत रहेगी. और जितना हो सके नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें, बिकॉज़ आजकल का जो सोशल मीडिया है या व्हाट एवर जो भी है, उसमें नेगेटिविटी बहुत अच्छे से आपका जो भी कॉज है, आपका जो भी मकसद है, उससे आपको डाइवर्ट कर सकती है. ऐसा भी हुआ था कि मेरे साथ बहुत टाइम तक लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं तुम नहीं टिक पाओगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोली, या लोगों की नज़रें ही बता देती है बहुत कुछ बिना बोले. तो आई वाज लाइक कि नहीं, ख़त्म कर देना. लेकिन फिर वो टाइम याद आता है जहाँ से आप उठ कर आए हो, आप किन से लड़ कर आए हो, आपने कितना स्ट्रगल किया है. तो अपने माइंड को कंट्रोल करना खुद से सीखें. अपने माइंड को आप खुद कंट्रोल करने ना दें, खुद को कंट्रोल करने ना दें, क्योंकि जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल करने देंगे उतना परेशानियां आपके साथ आएंगी. तो आपको चाहिए कि लेट योर माइंड नॉट कंट्रोल यू, लेट यू कंट्रोल योर माइंड. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अक्सर हम ज़िंदगी में इस तजस्सुस में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. जवाब सिंपल है, व्हेन यू नो योर व्हाई यू विल गेट टू नो योर हाउ. जब आपको पता है कि क्यों, आप खुद कैसे ढूंढ लेते हैं. आप सब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना और आप सब लोगों तक
एनरिच्ड कंटेंट पहुंचाने की तजस्सुस में। मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए देखते